हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि आपने देखा होगा जो एसएससी एमटीएस है उसका एग्जाम के बीच में आपको एक गैप देखने को मिलेगा। तो बच्चों का ना यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि सर ये जो गैप दे रखा है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं, आप ये देख रहे हो 19 से लेकर 13 के बीच में, ये देख रहे हो आप, ये यहाँ पे आप ये मान लो 10-11 दिन और यहाँ पे आप ये मान लो कितने दिन, 12 दिन। तो यहाँ पे कितने दिनों का गैप एक तरीके से, तो यहाँ पे ये 23 दिनों का जो गैप है। अब ये सर क्यों दिया गया है? क्या यहाँ पे 19/5 के बाद जो एग्जाम होगा 13/6 को, ठीक है, तो 19/5 के बाद जो 13/6 को होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका 2/5 है ना। एक एग्जाम यहाँ पे क्लैश भी कर रहा है, सीपीओ मेंस का, और यहाँ पे जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसका एग्जाम। तो ये जो एग्जाम है 2 तारीख से लेकर 19 तारीख तक, फिर 13 तारीख से 20 तारीख तक, तो 2 मई से लेकर 19 मई तक आपका एग्जाम है। और फिर आपका यहाँ पे जून आ गया। ओके, ये आपका जून आ गया। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो यहाँ पे आपका मई आ गया और यहाँ पे आ गया आपका जून। बीच में आपका इतने दिनों का गैप है। अब क्या है, क्या यहाँ पे सेशन 1 होना है, क्या यहाँ पे सेशन 2 होना है? तो मैं आपको बता देता हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो आपका एसएससी एमटीएस का सेशन 1 और सेशन 2 है, आपको पता है 2 सेशन है, ठीक है। अब ये जो 2 सेशन है, जिसमें आपका पहला है रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, और सेकंड जो 2 है आपका, यहाँ पे आपका जीए जीएस और यहाँ पे इंग्लिश। ये आपका है एमटीएस का कुछ इस प्रकार का क्राइटेरिया, ये मैंने आपको बता दिया। सेशन 2 है। अब बच्चों का यहाँ पे कंफ्यूजन ये था कि सर यहाँ पे गैप क्यों दिया है, और क्या ये जो सेशन 1 है और सेशन 2 है ये अलग अलग होंगे? तो नहीं होगा ऐसा कुछ भी। यहाँ पे जो आपके एग्जाम होंगे, बच्चे बहुत ज्यादा है। एमटीएस के फॉर्म भरने के बाद 10 लाख से ऊपर तो बच्चे ही यहाँ पे मान के चल लो, ठीक है, 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैं। तो यहाँ पे जिन्होंने फॉर्म भरा है उन सभी को यहाँ पे डेट देनी, उन सभी को यहाँ पे एग्जाम के लिए बुलाना है। तो यहाँ पे उनके पास डेट्स नहीं बची, और संभवतः यहाँ पे बीच में जो टीसीएस, आपको पता है ना, टीसीएस के जो एग्जाम कंसल्टेशन कौन करता है? टीसीएस करता है। तो टीसीएस के पास अभी बीच में इतना टाइम नहीं रहा, वो किसी और एग्जाम में व्यस्त था, जिस कारण से यहाँ पे ये एग्जाम के लिए बीच में हॉल्ट करा गया है। लेकिन ये आपका सेकंड जो सेशन है उसके लिए नहीं है। आपके जो एग्जाम होंगे 13 तारीख को, वो सेम होंगे 2 तारीख वाले की तरह। जैसे 2 तारीख वाले का क्या होगा, पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरीके से आप ये देख रहे हो, यहाँ पे सेशन 1 तो होना ही होना है। ओके, सेशन 1 तो उसका होना ही होना है, और सेशन 2 भी उसका साथ में ही होगा, उसी दिन होगा और उसके बाद होगा, और एक ही दिन में होगा, एक ही शिफ्ट में होगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी यहाँ पे सेशन 1 होगा फिर सेशन 2 हो गया, नहीं। जिस दिन आपका पेपर होगा, जिस दिन आपकी डेट आएगी एमटीएस की, आपको पता है कल वो भी निकल चुके हैं, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे है वो आ चुका है, एप्लीकेशन स्टेटस। तो यहाँ पे आपका एक ही दिन एग्जाम होगा, एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा, सेशन 1 सेशन 2 भी आपका एक ही शिफ्ट में होगा, और जैसा भी होना है। ओके, अब आप देख रहे हो कि भाई इसका जो फॉर्म निकला था वो जनवरी में निकला था। ओके, ये आप देख रहे हो। तो ये जो आपका है लास्ट डेट है इसकी, ये थी आपकी 19 फरवरी। अब यहाँ पे इन्होंने जो एग्जाम बोला था ना, ये देख रहे हो आप, ये अप्रैल बोला था, लेकिन एग्जाम कब बोला इन्होंने यहाँ पे, अब इन्होंने करवा दिया यहाँ पे कब, अप्रैल तो बोला। यहाँ पे आप कितना आ गया आपका, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 2 मई से पूरा का पूरा महीना लेट है एसएससी। तो यहाँ पे आगे के सारे एग्जाम भी शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। अब देख लीजिए, ये जो एज लिमिट है, ये एज लिमिट आपको 18 से 25 मिलेगी और 18 से 27 मिलेगी, ये 2 है। अब ये जो है किसकी है, ये एमटीएस की है, एंड हवलदार इन सीबीएन, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ नार्कोटिक्स। तो यहाँ पे ये ध्यान देना, अगर इसके लिए आपने फॉर्म भरा है तो आपकी 25 साल तक ही है, लेकिन अगर आपने ये भरा है सीबीआईसी, ओके, तो ये क्या आ जाएगा आपका, सीबीआईसी में अगर आपने हवलदार का भरा है तो यहाँ पे आपकी जो एज है वो यहाँ पे आपका 2 साल और बढ़ जाएगा। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, सेशन 1 दिख गया आपको, ये आ गया आपका मैथ्स और ये आपका रीजनिंग। यहाँ पे 20-20 नंबर है, 20-20 क्वेश्चन है, सॉरी 3-3 नंबर के हैं, तो यहाँ पे हो गया आपको 60-60, यानी कि 120 नंबर का हो गया। 45 मिनट दिया जाएगा, 45 मिनट इसमें भी दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे 50। यहाँ पे क्वेश्चन कितने थे, 40 थे, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे 50, और यहाँ पे नंबर हो जाएंगे 150, क्योंकि ये क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 3 मार्क्स के हैं, तो ये भी कितने मार्क्स के हैं, यहाँ पे 3 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। ओके, तो यहाँ पे समझ लो पहला वाला जो सेशन है, सेशन 1 जो है ये है आपका 120 मार्क्स का,
ये वाला है आपका 150 मार्क्स का, ठीक है। तो ये जो 120 मार्क्स वाला है ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग में है। अगर आप 20 के 20 भी कर दोगे, इस वाले में भी 20 के 20 कर दोगे, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको मेरिट बेस लाना है, ठीक है। अगर आपने दोनों में 10-10 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो सिर्फ आपने इसे क्वालिफाई करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ध्यान इसमें देना है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में। अगर आपने यहां पर 25 में से 20 इसमें और 20 इसमें लेके आगे 40 नंबर, 120 नंबर आपके हो गए 150 में से, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, 45 मिनट दोनों में दिया जाएगा, टोटल मिला के आपका कितने 90 मिनट का पेपर होगा, यानी कि 1 आवर 30 मिनट। तो ये आपका एक ही शिफ्ट में होगा, जैसे आपका शिफ्ट 1 खत्म हो जाएगा, शिफ्ट 2 में आपने देना है। और याद रखना, अगर आप इसमें पास हुए क्वालिफाई के बाद तभी आपका ये चेक होगा, अदरवाइज आपके यहाँ पे 150 में से 150 है, कुछ नहीं होने वाला, कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर 150 में से 150 भी लिया, अगर इसमें फेल हो गए तो इसमें पास होना भी बहुत जरूरी है, तभी आपका पेपर 2 यहाँ पे चेक होना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले वाले में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा करके आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे पहले वाले में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे ये जो वाला है 20-20 दोनों करना, 40 क्वेश्चन पूरे के पूरे करके आना, कोशिश ये करना कि 10-10 उनमें से ठीक हो। ओके, तो ये आप देख रहे हो सेशन 1 हो जाएगा भाई, सेशन 1 होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका हो जाएगा सेशन 1, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इसमें, ठीक है। बात तो तब आती है जब आपका सेशन 2 होगा। सेशन 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग भी होनी है, 1 मार्क, यानी कि 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपका एक रॉन्ग आंसर होता है तो 1 मार्क्स काट लेंगे आपका, 1 मार्क्स काट लेंगे आपका, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो 1/3 हो गई। अब यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन भी होना है। बहुत से बच्चे पूछते थे सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, एसएससी जो कि हर बार करवाता है। पेपर 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग है, और वो भी आपके 1 मार्क्स कटेगा आपका अगर आपने गलत जवाब दिया तो। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग सेफ स्कोर की, कितना सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेशन 1 की बात नहीं करूंगा क्योंकि सेशन 1 आपका इजी है, 40 क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आप इसमें 15 क्वेश्चन भी करोगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। वैसे तो 10 है, फिर 8 है, कैटेगरी का तो 8 क्वेश्चन करके आने सही, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, 15 3 जा 45 हो जाएंगे आपके यहाँ पे, 120 में से आपके यहाँ पे 45 हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन भी करके आते हो तो ये तो आपका होगा सेशन 1 का, जो कि बहुत ईजी है, 40 के 40 क्वेश्चन करके आना वैसे तो। अब यहाँ पे बात करता हूं मैं सेशन 2 की, ये सेशन 1 था, ये सेशन 2 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो सेशन 2 में आपने देखा है कि 25 क्वेश्चन है, 25-25 दोनों में क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया 75-75, ये हो गया आपका यहाँ पे जीके, और यहाँ पे हो गया आपका इंग्लिश। तो यहाँ पे कोशिश करना जीके में 17 से 18 करके आने हैं, ओके। इंग्लिश तो आपका यहाँ पे जो 25 है इसमें भी आपने 20 तक तो रखना ही रखना है, 15 से 20 के बीच में आपने यहाँ पे क्वेश्चन करके आने हैं, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 15 से 20, और यहाँ पे हो गया 17 से 18। तो आप ये कितना मान लो, कितने हो गए यहाँ पे आपके, एक तरीके से आप एवरेज मान के चलो, तो यहाँ पे आपने कितने क्वेश्चन कर लेने हैं, 35 समथिंग क्वेश्चन आपने यहाँ पे कर लेने, 50 में से 35 क्वेश्चन आपने यहाँ पे कर लेने हैं। अब कितना हो गया, 35 इंटू 3 कर दो, 105। अगर आपके 150 में से 105 या 110 समथिंग भी आ रहे हैं तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होना यहाँ पे तय हो सकता है। तो सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया, 35 करके आना, सही गलत से बचना, ओके। सेशन 2 में, सेशन 1 में कोई गलती नहीं है, सेशन 2 में ये इसमें नेगेटिव मार्किंग होनी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होनी है, जो मैं आपको यही बता रहा हूं ना, 105 इसमें नेगेटिव मार्किंग के वजह से मत करना, पहला वाला तो पूरा कर दो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। उसमें से कोशिश ये करना कि 15 क्वेश्चन सही करो, 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए, बाकी आप गलत चाहे करो ना करो, ठीक है। ये आपका है 150 वाला, जिससे आपकी मेरिट बनेगी, ये जो मेरिट बनेगी ना आपकी, इसमें से आपका ये रहेगा सेफ स्कोर, इससे भी कम जाएगा, वैसे भी इतनी कोई बड़ी बात है नहीं एमटीएस में, लेकिन हाँ हवलदार की जो मेरिट है बहुत हाई जाती है, बहुत हाई जाती है, आपके एक्सपेक्टेशन से भी बाहर जाती है, ओके। तो ये था मेरी तरफ से सेफ स्कोर। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग का मुझे कमेंट में लिखो, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, बाय बाय।